मेरे बच्चों हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर चुके थे। चैप्टर 3 की यूनिट 1 में करा चुका था। वर्कशीट नंबर 2 जो है आपकी ये है, सेम क्वेश्चन है, वही के वही क्वेश्चन है, बस आपको रेशनल नंबर को आपको उनको किस फॉर्म में लिख के आना है, उनको डेसिमल फॉर्म में लिख के आना है। बट कौन सा मेथड यूज करके? लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड का मतलब ये होता है जो अब तक डिवाइड करके आप नंबर लेके आए। जैसे नंबर को डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे जो आपका आंसर आता है, जैसे आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है 17 अपॉन में 200। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर 17 को डिवाइड करना, और किससे डिवाइड करना है? इसको 200 से डिवाइड करना है। तो देखिए 17 को डिवाइड करेंगे 200 से। ध्यान रख, कुछ बच्चे क्या करते हैं, डिवाइड करते टाइम 200 को ले लेंगे अंदर और 17 को डाल लेंगे बाहर। ध्यान रखना, ये आपका डिविडेंड है और ये आपका यहाँ पे डिवाइजर है। हमेशा देखिए डिवाइजर आपका हमेशा बाहर रहता है, डिविडेंड आपका हमेशा अंदर रहता है। तो यहाँ पे आप 200 से किस नंबर को डिवाइड करोगे? 17 को डिवाइड करेंगे यहाँ पे। तो देखिए बच्चों, देखिए सबसे पहले आप देखेंगे कि आप कहोगे सर 200 हमारा बड़ा है, 17 हमारा यहाँ पे छोटा है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट क्या कर लेते हैं, हम डेसिमल स्टार्ट कर लेते हैं। अंडरस्टैंड? और डेसिमल स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे क्या लगा देते हैं, हम 0 लगा देते हैं। समझ गए आप इतना? उसके बाद आप कहोगे सर 170 200, सर ये 170 अब भी 200 से छोटा है। फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर ये हमारा 170 डिवाइड नहीं हो रहा तो डिवाइड नहीं होने के नाम की हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। अंडरस्टैंड? 0 लगाने के बाद फिर यहाँ पे हम एक 0 और उतार लेंगे। समझ गए? उसके बाद आप यहाँ पे 2 की टेबल कहाँ तक पढ़ोगे? 17 तक, क्योंकि आप डायरेक्ट तो टेबल यहाँ पे याद पढ़ नहीं सकते हो 200 की, तो आप 2 की टेबल 17 तक पढ़ लो। आप कहोगे 2 8 जा 16, तो कहाँ पे जाएगा आपका ये 8 जा पे जाएगा। तो 2 8 जा 16 और 0 कितनी थी पीछे आपकी? 2 0। रिमाइंडर आपका कितना बचा यहाँ पे? 100। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, उसके बाद हम एक 0 और उतार लेंगे नीचे, क्योंकि डेसिमल लगने के बाद हम जितनी भी 0 उतनी उतार सकते हैं। अंडरस्टैंड? फिर आपका जाएगा, कितने पे जाएगा आपके? 205 जा, और वो कितना होता है आपका? 1000। अंडरस्टैंड? रिमाइंडर आपका यहाँ पे क्या होगा? 0। अगर मान लेता हूँ, अगर एक 0 उतारने के बाद भी अगर हमारा डिवाइड नहीं होता तो उसके नाम की पहले फिर मैं यहाँ पे क्या लगाता? 0, फिर नेक्स्ट क्या उतारता? एक और 0। अंडरस्टैंड? अगर मान लेता 1000 200 से डिवाइड नहीं होता, अगर मान लेता हूँ यहाँ पे कोई बड़ा नंबर होता और वो 1000 से बड़ा होता, तो डिवाइड नहीं होने के नाम की 0 को उतारने के बाद भी मैं यहाँ पे क्या लगाता? 0, फिर उसके बाद ही मैं नेक्स्ट यहाँ पे 0 नीचे उतारता। अंडरस्टैंड? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये लिखा हुआ है 63 अपॉन में 55। 63 अपॉन में 55। देखिए बच्चों, देखिए आपको डिवाइड करना है, और किसको डिवाइड करना है? 63 को, यानी कि जो ऊपर लिखा होता है वो अंदर, और जो नीचे लिखा डिनोमिनेटर में होता है उसको कहाँ लिखेंगे? डिवाइजर की जगह बाहर लिखेंगे। अंडरस्टैंड? उसके बाद सबसे पहले आपके कितना ये जाएगा आपका? 1 जा पे जाएगा। रिमाइंडर आपका यहाँ पे कितना बचेगा? 8 बचेगा। अंडरस्टैंड? उसके बाद कोई नंबर नजर आए आपको? कोई भी नंबर आगे नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पे क्या उतार लेंगे? नेक्स्ट एक अपनी 0 उतार लेंगे। अब दोबारा कितने से? दोबारा 1 जा पे जाएगा। ये कितना बचेगा आपका? यहाँ पे 25 बचेगा। उसके बाद आगे हमें और 0 की जरूरत है, और 0 उतार लो यहाँ पे। एक 0 आपकी और आ गई यहाँ पे। कितने पे जाएगा आपका? ये आपका जाएगा यहाँ पे 5 की टेबल आप 25 तक पढ़ लो। तो 5 4 जाके तो 20, और 5 5 जाके कितना होता है? 25। तो एक बार आप यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आप कहोगे सर कितना आएगा? 75। 75 इससे क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो एक नंबर इससे हम छोटा ले लेंगे, तो मल्टीप्लाई बाई 4। तो कितना हो गया आपका? 220। तो आपका ये हो 55 4 जा 220। और नेक्स्ट आपका यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा? 30, और एक 0 हम और उतार लेंगे यहाँ पे। अब आपका कितने पे जाएगा? अब आपका जाएगा ये 5 जा पे जाएगा। अंडरस्टैंड? और 5 जा पे कितना आएगा आपका? 275 आएगा। उसके बाद आपका कितना बचेगा? दोबारा से 25 बचेगा। फिर दोबारा से आपका यहाँ पे 0 करोगे। समझे? फिर दोबारा कितना जाएगा? फिर आपका दोबारा से जाएगा आपका ये 4 जा पे। फिर आपका दोबारा रिमाइंडर बचेगा, यानी कि कहने का मतलब ये, जब आप इसको नीचे डिवाइड करोगे तो 4 5, दोबारा कितना आएगा? 4 5, दोबारा से कितना आएगा आपका? 4 5, यानी कि जो आपका 45 है बार बार क्या होता रहेगा आपका?
रिपीट होता रहेगा। इसलिए आप यहाँ पे 45 पे आप क्या लगा दोगे, यहाँ पे बार लगा दोगे, तो आपका आंसर कितना हो गया 1.145 इसके ऊपर बार। इसका मतलब ये हो गया जो मेरा 4 और 5 है बार बार क्या हो रहा है, मेरा रिपीट हो रहा है, यानी कि 5 के बाद कितना आएगा 4, 4 के बाद दोबारा 5, 5 के बाद दोबारा 4, यहाँ पे दोबारा 5, यानी कि 45 मेरा बार बार क्या हो रहा है, मेरा रिपीट हो रहा है। अंडरस्टैंड। सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन। देखिए आपको डिवाइड किए बगैर बताना है कि ये टर्म आपकी टर्मिनेटिंग है या फिर आपकी नॉन टर्मिनेटिंग है। देखिए टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट टर्म क्या होती है। टर्मिनेट टर्म ये होती है जैसे मैं एक नंबर को डिवाइड करता हूं, 3 को 4 से मैंने डिवाइड किया, आप कहोगे सर 3 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 3 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो पहले मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, डेसिमल लगाऊंगा और उसकी क्या उतार लूँगा 0, 4 7 जा 28, यहाँ पे मेरा कितना बचेगा 2 और नेक्स्ट एक 0 और उतार लेंगे और 4 5 जा 20, यानी कि लास्ट में मेरा रिमाइंडर कितना बच गया, मेरा 0 बच गया। अंडरस्टैंड। तो जो ऐसी टर्म होती है लास्ट में रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग टर्म, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग टर्म। अंडरस्टैंड। अगर मेरा लास्ट में रिमाइंडर कभी भी 0 ना आए, जैसे मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ 1 को 3 से या फिर 10 को 3 से कर लो, एक ही बात है। जब आप यहाँ पे 10 को 3 से डिवाइड करो तो आपको 3 3 जा 9, फिर 1 आगे नंबर नहीं है तो यहाँ पे क्या लगेगा डेसिमल, यहाँ पे आपका 0, 3 3 जा दोबारा से 9, फिर आपका 3 3 जा दोबारा 9, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आपका ये है ये कभी भी आपका डिवाइड आपका नहीं होगा, और हर बार आपका यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचता रहेगा, फिर आप 0 उतारते रहोगे, यानी कि 3 3 आपका बार बार रिपीट होता रहेगा। तो जो ऐसी टर्म होती है उनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग टर्म, यानी कभी भी इनका रिमाइंडर 0 नहीं बनेगा। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको देख के यही बताना है कि कौन सी टर्म आपकी टर्मिनेटिंग है, कौन सी टर्म आपकी यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग है। देखिए कभी भी अगर डिनोमिनेटर में आपका जो न्यूमरेटर वाला पार्ट और ये आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर वाला पार्ट, कभी भी अगर डिनोमिनेटर में आपका 2 और 5 इन दोनों में से कोई भी नंबर हो, सिर्फ 2 और 5 या इसके फैक्टर भी हो सकते हैं, या 2 और 5, अगर ये दोनों है 2 भी है 5 भी है तब भी चलेगा। अगर ये दो नंबर है तो आपकी जो टर्म बनेगी वो बनेगी आपकी टर्मिनेटिंग टर्म, टर्मिनेटिंग टर्म। अगर इनके अलावा कोई नंबर है तो वो आपकी टर्म कैसी बनेगी, वो आपकी टर्म बनेगी नॉन टर्मिनेटिंग टर्म। इनके अलावा मतलब 2 और 5 के अलावा कौन सी नंबर बच गई, 1 बच गया, 3 बच गया, यहाँ पे 6 बच गया आपका, और यहाँ पे 7 बच गया, 9 बच गया। ये अगर आपका डिनोमिनेटर में अगर ये नंबर आ जाते हैं 1 3 7 8 9, अंडरस्टैंड। तो ये टर्म आपकी कैसी बन जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग। आप कहोगे सर 8 क्यों नहीं, देखिए 8 इसलिए नहीं, जैसे मान लेते हो एक नंबर लिखा हुआ आपका 4/8, आपको बगैर डिवाइड किए बताना है कि ये टर्म आपकी टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग। तो कैसे बताओगे आप, देखो जैसे अब आपका देखो ये आपका न्यूमरेटर वाला पार्ट और नीचे वाला आपका डिनोमिनेटर। मैंने कहा था डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग, अगर 2 और 5 ही बचते हैं नंबर तो हमारा टर्मिनेटिंग। देखिए जब आप यहाँ पे 8 के फैक्टर करोगे तो 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा हमारा 8। तो मैंने कहा था डिनोमिनेटर में या तो 2 आ जाए या फिर 5 आ जाए, कंप्लीट 2 या 5, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये टर्म आपकी कैसी टर्म बन जाएगी, ये टर्म हमारी हो जाएगी टर्मिनेटिंग टर्म, टर्मिनेटिंग टर्म हो जाएगी हमारे यहाँ से। अंडरस्टैंड। अगर जैसे मान लेते हो यहाँ पे 4/9 हो जाता, तो देखिए 4/9 का 3 × 3, और मैंने आपको कहा था देखिए 9 आ गया 3 आ गया, इसका मतलब ना तो इसके अंदर 2 है ना इसके अंदर 5 है, तो ये टर्म मेरी कैसी होगी, ये टर्म मेरी हो जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग टर्म हो जाएगी। समझ गए इतना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे एक पार्ट और कराता हूँ इसका, जैसे लिखा हुआ है 15/11, 15/11। देखिए आपको डायरेक्ट बताना है, आप कहो सर डिनोमिनेटर में क्या 2 और 5 बन रहा है, आप कहोगे सर नहीं बन रहा, तो ये टर्म हमारी कैसी बन जाएगी, ये टर्म मेरी बन जाएगी यहाँ से नॉन टर्मिनेटिंग टर्म। अंडरस्टैंड। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
नेक्स्ट है आपका, जैसे लिखा हुआ आपका 13/80, या फिर कोई भी नंबर ले लो, कोई दिक्कत फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर आप ले लो यहाँ पे 126/45, 126/45। देखिए आपको आइडेंटिफाई करना है कि टर्म आपकी टर्मिनेटिंग है या फिर आपकी नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप क्या कहोगे, आप इसके फैक्टर कर लो इस वाले नंबर के 45 के। जब आप इसके फैक्टर करोगे तो आप इसको क्या 9 × 5 लिखोगे। अंडरस्टैंड। आप कहोगे कि सर डिनोमिनेटर में हमारा 5 आ गया, लेकिन मैंने कहा था सिर्फ 2 और 5 ही आना चाहिए, उसके अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। बट 5 के साथ आपका क्या आ गया, 9 आ गया। देखिए अगर आप 9 को यहाँ पे काटते हो तो देखिए, जब मैं इस 9 को काटता हूँ तो 9 × 1 = 9, जब मैं इसको काटूंगा तो 9 × 1 = 9 एंड 9 × 4 = 36। यानी कि 9 से नंबर आपका कंप्लीट क्या हो जाए, कट हो जाए। तो कितना आ गया आपका 14 में कितना आ गया आपका 5 आ गया। अंडरस्टैंड। या फिर आप इसको यहाँ पे डायरेक्ट काट सकते 3 से, 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6 और 3 से काटोगे तो कितना आएगा आपका, ये आएगा 15। अंडरस्टैंड। उसके बाद दोबारा काटोगे तो 3 से तो कितना आएगा आपका 14 और 3 से काटोगे कितना आएगा आपका 5। वो एक ही बात है कि आप पहले इनको काट लो आराम से, इनको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, यानी कि दोनों नंबर किसी की टेबल में नहीं आने चाहिए। समझ में बात आई। जैसे 14/16, अब ये दोनों 2 की टेबल में आ रही है, आप इनको काट लो, 2 × 7 = 2 8 = कितना आ गया 7/8। अब ये दोनों किसी की टेबल में नहीं आ रही है, इससे ये तो 7 की टेबल में आती है, आपका 8 की टेबल में आता है। यानी कि दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ कितना है 1 है, यानी कि दोनों के दोनों सिर्फ 1 की टेबल में आते हैं। तो आप इनको हम कौन सी फॉर्म बोलते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं। अंडरस्टैंड। अब देखिए, अब आपका 14 में कितना आ गया 5 आ गया। तो मैंने कहा था कभी भी डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 दोनों आ जाए या फिर दोनों में से कोई भी एक आ जाए, सिर्फ 2 और 5 ही आना चाहिए, इसके अलावा कोई भी नंबर साथ में नहीं आना चाहिए। तो ये टर्म मेरी कैसी हो जाएगी, ये टर्म मेरी हो जाएगी टर्मिनेटिंग टर्म, टर्मिनेटिंग टर्म हो गई। अंडरस्टैंड। जैसे नेक्स्ट पार्ट है आपका, ये लिखा हुआ है 29/250। देखिए 29/250। देखिए जब आप यहाँ पे इसके फैक्टर करोगे नीचे वाले नंबर के 250 के, तो आप इसको क्या लिखोगे 29/। देखिए 5, या फिर आप इसको यहाँ पे लिख लो 25 × कितना 10। अंडरस्टैंड। और 25 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 250, और 10 के जब आप फैक्टर करोगे तो कितना 2 × 5, और 5 को क्या लिख सकते हो 5 × 5। तो देखिए मैंने आपको कहा था डिनोमिनेटर में कभी भी 5 या 2 या 5 इकट्ठे आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर 5 और 2 आपके दोनों आ जाए, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा टर्म हमारी कैसी होगी, वो टर्मिनेटिंग टर्म होगी। यानी कि लास्ट में जब इनको मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर लास्ट में कितना बचेगा, मेरा रिमाइंडर लास्ट में बचेगा 0 रिमाइंडर बचेगा मेरा। समझ में बात आई। यानी कि 2 भी आ गया, यहाँ पे आपका 5 भी आ गया। मैं जैसे मान लेता हूँ यहाँ पे बाय मिस्टेक 3 और आ जाता। अंडरस्टैंड। अब देखिए, अब जो आपका डिनोमिनेटर है इसमें 2 और 5 तो है, मान लेते हैं ये बात, बट आपका क्या नहीं है, आपका 3 नहीं है, इसलिए मेरी टर्म कैसी हो जाती है, नॉन टर्मिनेट हो जाती। बट अब आपका 3 नहीं है तो टर्म आपकी कैसी हो गई, ये टर्मिनेटिंग टर्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द। देखिए आपको इनको किस में रिप्रेजेंट करना है, रैशनल नंबर में। रैशनल नंबर आपके पास गिवन है और आपको उनको डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है। जैसे हमने आपको भी बताया था, जैसे लिखा हुआ -37/60। आपको इसको किस में रिप्रेजेंट करना है, डेसिमल में। तो आप क्या करोगे, थोड़ी देर के लिए पॉइंट माइनस को भूल जाओ, तो देखिए 37 आपका बीच में आएगा और 60 आपका बाहर आएगा। अंडरस्टैंड। उसके बाद आप कहोगे सर 37 60 से छोटा है इसलिए इसे डिवाइड नहीं हो रहा, तो यहाँ पे मैं क्या लगा लूँगा, यहाँ पे हम लगा लेंगे डेसिमल लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या उतार लेंगे 0। पहले कितना 6 पे जाएगा आपका, ये समझे। यहाँ पे कितना है आपका 10, फिर नेक्स्ट आपकी एक उतारेंगे यहाँ पे 0, फिर आपका फिर 1 पे जाएगा, फिर आपका नेक्स्ट कितना बचा 4 एंड 0, रिमाइंडर 40 बचा आपका। फिर उसके बाद 1 0 आप और उतार लो यहाँ पे, फिर दोबारा फिर 6 पे चला जाएगा और आपका यहाँ से 40 और दोबारा से किस पे जाएगा आपका, ये दोबारा आपका 6 फिर जाएगा आपका ये, फिर आपका यहाँ से 40 दोबारा फिर 6, यानी कि जो आपका 6 बार बार क्या होता रहेगा आपका यहाँ पे रिपीट होता रहेगा।
देखिए जो ये 6 है आपका, ये फिर दोबारा फिर 6 जा पे जाएगा, फिर 6 जा पे, फिर ऐसे आपका 6 ये चलता रहेगा। इसका मतलब आपका आंसर क्या बना? आपका आंसर बना 0.61 और बार बार नंबर आपका कौन सा रिपीट हो? 6 रिपीट हो रहा था, तो एक बार लिख के इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे? बार, और ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 इज एक्सप्रेस एज डेसिमल, विल इट बी टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट? देखिए क्वेश्चन आपका लिखो 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4 प्लस 4/5। देखिए जो क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है इसको रिप्रेजेंट करना, और किस में रिप्रेजेंट करना है? इसको एज ए डेसिमल रिप्रेजेंट करना है। अंडरस्टैंड। देखिए जब आप इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करोगे तो आप 1 को 2 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा? आपका आएगा 0.5 आएगा। अंडरस्टैंड। ये देखिए जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका अपोन में 3 आ गया, 3 आ गया। इसका मतलब आपकी टर्म कैसी होगी? ये टर्म आपकी होगी नॉन टर्मिनेटिंग टर्म होगी। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में मेरा क्या आ गया? 3 आ गया, इसलिए टर्म मेरी नॉन टर्मिनेटिंग बनेगी। ये वाली टर्म मेरी कैसी बनेगी? टर्मिनेटिंग बनेगी। क्यों? क्योंकि 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 2, और डिनोमिनेटर में अगर आपका 2 आता है तो वो टर्म आपकी टर्मिनेटिंग टर्म होती है। ये आपका नीचे कितना 5 है, तो ये टर्म भी आपकी कैसी होगी? ये टर्मिनेटिंग टर्म होगी। बट ये टर्म कैसी हो गई आपकी? ये टर्म हो गई आपकी नॉन टर्मिनेट टर्म हो गई। यानी कि जब नॉन टर्मिनेट टर्म को टर्मिनेट टर्म में ऐड करूंगा तो वो आपकी कैसी टर्म बनेगी? आपकी वो बन जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग टर्म बन जाएगी। अंडरस्टैंड। यानी कि जब मैं टर्मिनेट टर्म को इस नॉन टर्मिनेट टर्म के अंदर ऐड करूंगा तो हमारा कैसा बन जाएगा? वो हमारा बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग टर्म बन जाएगी। जब आप इसको यहाँ पे करोगे तो 0.66 ऐसे आपका चलता रहेगा, तो आप एक 6 के ऊपर बार लगा दो, ये आपका 0.75 हो जाएगा और ये आपका 0.8 हो जाएगा। आप पहले इनको ऐड कर लो। अंडरस्टैंड। जब आप टर्मिनेट टर्म को नॉन टर्मिनेट में ऐड करोगे तो आपकी टर्म कैसी हो जाएगी? वो नॉन टर्मिनेटिंग टर्म हो जाएगी। तो आपने क्या जस्टिफाई किया? आपने जस्टिफाई किया कि जब हम टर्मिनेट टर्म को नॉन टर्मिनेटिंग टर्म में जब ऐड करेंगे तो हमारी टर्म भी कैसी हो जाती है? वो नॉन टर्मिनेट टर्म हो जाती है। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ये कह रहे जस्टिफाई द, आपको जस्टिफाई करना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे फॉल्स है, जो कि आप खुद से करोगे। देखिए प्यारे बच्चों, आपकी वर्कशीट नंबर आपकी 2 खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में वर्कशीट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।